नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार से संबंधित वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी शेयर बाज़ार से संबंधित जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वो विषय है कुछ मार्केट के मीथ के बारे में। कुछ ऐसे भ्रम, कुछ ऐसे लोगों ने अप्रोच अपना रखे हैं जो मानते हैं कि वो सही है, जबकि वो सही नहीं होता है। तो उन्हीं के बारे में बात करना चाहते हैं। तो पहला मीथ मित्रों, जो मार्केट में इन्वेस्टर आता है वो सोचता है कि स्मॉल कैप से मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होते हैं। ऐसी बात नहीं है मित्रों, यह बिल्कुल झूठ है। यह सत्य कि मल्टी बैगर से रिटर्न, स्मॉल कैप से मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रत्येक स्मॉल कैप से मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त नहीं होते हैं। आप मार्केट में जाइए, यदि हम एनएससी की बात करें तो एनएससी पर लगभग 1600-1700 कंपनियां लिस्ट है, जिसमें 250 के नीचे जितनी कंपनियां हैं सब की सब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। अर्थात संख्या लगभग 1300-1400 कंपनियां जो हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं। तो इस भूसे के ढेर से सुई निकालने के बराबर है किसी अच्छे स्टॉक का चयन कर पाना। जितने अधिक विकल्प होते हैं, भ्रम उतने अधिक होते हैं, उतने अधिक स्क्रीनर की जरूरत पड़ती है। इसलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा जोखिम होता है। और यदि आप स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाते हैं मित्रों, तो ये जान लीजिए कि 10 में से मुश्किल से 2 या 3 स्टॉक ऐसे होते हैं, बल्कि 2 या 3 मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, एक स्टॉक 20 में से 1 या 2 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आगे बढ़िया रिटर्न देते हैं। अन्यथा एक शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक रिटर्न देते हैं, फिर जैसे मार्केट करेक्ट होता है मित्रों, पुनः उसी लेवल पर चले आते हैं। आप आज की डेट में तमाम ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखेंगे जो पुराने लेवल पर चला आया है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स को चुनने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत ज़्यादा विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट मित्रों, प्रयास यह करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगाइए। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं जो एक निर्धारित 2-2.5% फीस लेते हैं, और उनकी एक रिसर्च टीम होती है जो स्टॉक सेलेक्ट करती है फंड में। तो हमारे थोड़े से पैसों में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैटेगरी के स्टॉक्स चुन लेते हैं और फंड मैनेजर का अनुभव मिलता है, तो हमें ठीक ठाक रिटर्न प्राप्त होता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक मेरा अपना मानना है मित्रों कि रिटेल इन्वेस्टर को, जो छोटे निवेशक होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक से बच के रहना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो जब तक 7 साल 8 साल का नजरिया न हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मीथ ये है मित्रों कि लार्ज कैप में मल्टी बैगर रिटर्न नहीं प्राप्त होते। यह भ्रम बिल्कुल गलत है। सत्य तो यह है मित्रों कि लार्ज कैप स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होने की उम्मीद अधिक होती है। आज की डेट में मल्टी बैगर स्टॉक्स भरे पड़े हैं लार्ज कैप में। आप चाहे नेस्ले को ले लीजिए, एचयूएल को ले लीजिए, डीमार्ट को ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले कुछ सालों में इतनी ज़बरदस्त रनअप की है जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता है। ये तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं मित्रों जो 10 साल के अंदर अंदर 15 गुना 20 गुना रिटर्न दे चुके हैं और आगे भी इस तरह के रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। लार्ज कैप की संख्या छोटी सी संख्या होती है मित्रों। एनएससी में मुश्किल से 100 कंपनियां लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो जब संख्या कम होती है तो हमें मेहनत भी कम करना पड़ता है, अनुभव भी कम लगाने पड़ते हैं और स्क्रीनिंग की जरूरत भी कम पड़ती है। और मल्टी बैगर रिटर्न मित्रों यहाँ पर मल्टी कंपाउंडर रिटर्न के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि हम लंबे समय तक लार्ज कैप कंपनियों को होल्ड करते हैं मित्रों, तो साल में एक निर्धारित इनका जो ग्रोथ होता है 20% 25% की दर से बढ़ता रहता है, जो एक समय बाद जबरदस्त रिटर्न देता है। यदि 20% के भी दर से हम ऊपर रिटर्न प्राप्त करते हैं मित्रों, तो हमारा पैसा जो होता है 3 से 3.5 साल में डबल हो जाता है। और लार्ज कैप कंपनियां 5 साल में 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक कर देती है। तो हमें
लार्ज कैप पे फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। यदि हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते हैं तो जितने फंड चुनते हैं उस फंडों में लार्ज कैप की मात्रा अधिक होना चाहिए, लार्ज कैप फंड्स की मात्रा। और यदि हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि पोर्टफोलियो का 60 से 70% से भी अधिक हिस्सा जो है लार्ज कैप को देना चाहिए, या पूर्णतः प्रयास करना चाहिए लार्ज और मिड कैप में ही। तो मल्टी बैगर रिटर्न लार्ज कैप के माध्यम से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और अब भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाइटन, HUL, नेस्ले तो है ही, इन्फोएज, बहुत सारी कंपनियां हैं, ढूंढेंगे तो 1000 मिल जाएगी। यदि स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी की तुलना लार्ज कैप से किया जाए मित्रों, तो जहां स्मॉल कैप में 15-20 स्टॉक्स में से मुश्किल से 1 या 2 स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं, तो लार्ज कैप में यदि 10 स्टॉक चुनते हैं तो 10 में से 7 से 8 जो स्टॉक्स होते हैं वो मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। कंपाउंडिंग जिस तरह से लार्ज कैप देते हैं उस तरीके से मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स नहीं देते, तो हमें लार्ज कैप पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। तीसरा मिथ ये है मित्रों कि मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। बिल्कुल सही है कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ट्रेंड को हमेशा फॉलो करना ही सही नहीं होता है। ट्रेंड को फॉलो किया जाता है ट्रेडिंग के लिए, और ट्रेडिंग के लिए मित्रों स्टॉक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है, किसी कारणवश, कोई परिस्थितिवश कोई स्टॉक तेज हो सकता है तो गिर सकता है, या किस मार्केट की कोई एक दिशा होगी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, तो उस समय में हम किसी स्टॉक को साथ लेके चलें। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं मित्रों जो मार्केट जो है बुल फेज में होता है और वो स्टॉक्स नीचे जाता है, या मार्केट गिरावट के दौर में होता है, स्टॉक्स ऊपर जाता रहता है। मार्केट में हमेशा ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो नए नए लगातार हाई बनाते हैं और लगातार नए नए लो भी बनाते हैं, और आप उसमें देखेंगे मित्रों कि जो नए लो बना रहे हैं उन्हीं सेक्टरों से होते हैं जो कि नई हाई भी बना रहे हैं, या जो नया हाई बना रहा है वो भी उसी। तो कुल मिलाकर के यह कहना होता है मित्रों कि ट्रेंड के उल्टा भी स्टॉक्स अच्छे प्रदर्शन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम उसके बिजनेस का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं, उसके मैनेजमेंट का सही तरीके से विश्लेषण करते हैं मित्रों, तो ट्रेंड के विपरीत भी हमें फायदा देता है। मैनेजमेंट वो सूत्र होता है, वो फार्मूला होता है मित्रों जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना कर देता है। विजय केडिया कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट विथ बैड मैनेजमेंट इज लाइक अ स्लीपिंग विथ एनिमी। इन बैड मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना अपने दुश्मन के साथ सोने के बराबर है। तो हमें अच्छे मैनेजमेंट को चुनना चाहिए शेयर में, और अच्छे मैनेजमेंट चुनते हैं तो हमेशा विनिंग पोजीशन में रहते हैं। चौथा मित्रों, हाई रिस्क हाई रिटर्न। मार्केट में पूरा अप्रोच लोग अपना के चलते हैं कि हम जितना अधिक रिस्क लेंगे उतना ही अधिक रिटर्न प्राप्त होता है। ये अप्रोच सही नहीं होता है मित्रों। हाई रिस्क में हमें अपने पैसे के डूबने का डर होता है, घाटे का डर होता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है जहां लो रिस्क लेकर के अच्छे रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप कंजम्पशन बेस्ड काम करें, कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं उस पे जाइए तो रिस्क कम होता है। जो कंपनियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनके उत्पाद हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करना हाई रिस्क गेम नहीं होता है, लेकिन हाई रिटर्न का काम जरूर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई मार्केट में एक्सपर्ट द्वारा किसी टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर कोई स्टॉक बता देते उसके पीछे लग जाते हैं। नहीं मित्रों, यह हाई रिस्क को बताता है। एक चीज हमें अवश्य जानना चाहिए मित्रों कि मार्केट में जो पुरस्कार होता है, जो दंड होता है, वो पैसे के रूप में मिलता है। यानी हमने एक गलत कदम उठाया तो जो दंड मिलेगा हमें नुकसान के रूप में मिलेगा। नॉर्मल दुनिया में हम गलत कार्य करते हैं तो कोई हमको डांट देता है, मार देता है, लेकिन पैसे का नुकसान नहीं होता। डांट देता है तो थोड़ी देर बाद वो हम सामान्य हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं।
मार देता है, पीट देता है, तो थोड़ा सा चोट रहता है, फिर चोट के घाव भर जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन पैसे का नुकसान कभी नहीं जाता है। इसलिए कम रिस्क लेकर के काम करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिले, लेकिन लगातार रिटर्न मिले तो बहुत जबरदस्त रिटर्न देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के जो आज सबसे अमीरों की सूची में शामिल है मिस्टर वॉरेन बफेट, या भारत के देखेंगे तो रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, ये ऐसे, राधा कृष्ण दमानी, ये लोग ऐसे दिग्गज निवेशक हैं। आप जब इनको देखेंगे मित्रों तो इन लोगों का जो CAGR होता है, जो साल का एक साल का जो रिटर्न होता है, मुश्किल से 20 से 22% के आसपास होता है। लेकिन ये जो 20-22% होता है लंबे समय तक प्राप्त होता है, तो कैसे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में शामिल होते हैं। और जिनके नाम बताए भारत के, ये भी मल्टी मिलियनियर बनते हैं। कम रिस्क लेकिन लगातार रिटर्न, लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करता है। तो जरूरी नहीं है कि हाई रिस्क लिया जाए तभी हाई रिटर्न प्राप्त होगा। पांचवा, कुछ लोगों का होता है मित्रों कि बार बार अपने अप्रोच को बदलते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत अपनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज हमें यह जानना चाहिए मित्रों कि ज्यादा सिद्धांत अपनाना फायदे का काम नहीं होता है। कुछ लोग ज्यादा विश्लेषण करते हैं, कुछ लोग कैंडलस्टिक, ये टेक्निकल, वो SMA, पता नहीं कितने कितने तरीके अपनाते हैं। कोई दूसरा बताता है तो उसके तरीके को भी अपनाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, काम नहीं करता है। कम तरीके हो, कम ज्ञान हो, लेकिन उसका अनुशासन के साथ पालन किया जाए तो वो हमको हाई रिटर्न दिलाता है, हमको फायदा दिलाता है। हम जो भी नियम कायदे बनाए स्टॉक मार्केट में, कुछ चुनिंदा नियम बनाए, 4-5 जो भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा न बनाए, और उस पे हम टिके रहें। स्टॉक मार्केट पैसा बना के देता है और देगा, हमें उसको तोड़ना नहीं चाहिए। केवल सिंपल सा फार्मूला यदि मैं बताऊं, जैसे मैं अप्रोच करता हूं, NSE का स्टॉक लेता हूं, 50-40 साल का 50% रिटर्न हो, SMA के ऊपर हो, 5 साल का पॉजिटिव रिटर्न हो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो, बस आप 4-5 तरीके अपनाना शुरू कर देंगे, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे और आप उस पर टिके रहिए। हमको उस पर टिके रहना है, टिके रहने से हमको पैसा जरूर बनता है। छठवां मित्रों, बहुत बढ़ चुका स्टॉक्स अब नहीं बढ़ेगा, लोग ऐसा सोचते हैं। हमारे पास अक्सर लोग मित्र दोस्त आते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, तो कहते हैं कोई स्टॉक्स बताइए। मैं बताता हूं कि HUL ले लीजिए, कहते हैं अरे बहुत बढ़ गया। डीमार्ट ले लीजिए, बहुत बढ़ गया। टाइटन ले लीजिए, बहुत बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्री लीजिए, बहुत बढ़ गया। क्यों भाई, क्यों बढ़ गया? हमें यह जानना चाहिए मित्रों कि उच्चतम स्तर की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन निम्नतम स्तर की एक सीमा होती है। कोई न्यूनतम 0 जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है कोई नहीं जानता। जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो कितना आगे तक जा सकता है कोई नहीं जानता है। आप आजमाइए इसको, आप देखेंगे मित्रों कि HUL हो गया, जो दिग्गज कंपनियां होती हैं, हर साल एक नई ऊंचाई पर चली जाती है। एशियन पेंट हर साल एक नई ऊंचाई पर चली जाती है। और जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, आप देखेंगे रसातल में वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। तो बहुत बढ़ चुका स्टॉक्स आगे न बढ़ने का गारंटी नहीं होता है। हमें इस अप्रोच को बदलना होगा। जब तक किसी कंपनी के बिजनेस में मजबूती है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, जब तक उसका मैनेजमेंट शानदार है, कंपनी लगातार ग्रो करेगी, कोई संदेह नहीं है। हमें बिजनेस पर फोकस करना है, भाव पर नहीं। छठा, बहुत गिर चुका स्टॉक्स अब नहीं गिरेगा, यह सबसे बड़ा भ्रम होता है। एक रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा नुकसान अपने इसी अप्रोच के कारण उठाता है। आप तमाम गिरते हुए स्टॉक्स को देखिए, चाहे यस बैंक हो,
चाहे DHFL हो, चाहे बकरांगी हो, PC ज्वेलर्स हो, इसमें लगातार रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। 60% तक हिस्सेदारी बढ़ जाती है। प्रमोटर कंपनी को छोड़ चुका होता है, लगातार स्टेक बेच रहा होता है, रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा होता है। शेयर लगातार नीचे जा रहा होता है, खरीद रहा होता है। उसको लगता है कि अब शेयर नीचे नहीं जाएगा, यहां से रिकवर हो जाएगा। नहीं, वो नीचे जा रहा है मित्रों, तो उस कंपनी के बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नीचे जा रहा है। और जब तक उसके प्रॉब्लम का निवारण नहीं हो जाता तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए नीचे जाते हुए स्टॉक्स में तब तक पैसा नहीं लगाना चाहिए जब तक कि उसके कारणों की समस्याओं का निवारण नहीं हो चुका है। हमें दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से। अब आप देखिए, कोई स्टॉक 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये से कोई शेयर 90% गिरे तो कितने पे आएगा? 10 रुपये पे आएगा। और कोई शेयर 5 रुपये पे चल रहा है और फिर 90% गिरे 50 पैसे पे आएगा। सिंटेक्स प्लास्टिक को ले लीजिए, सिंटेक्स इंडस्ट्री को ले लीजिए, तमाम कंपनियां बनी पड़ी हैं ऐसी। तो हमें ध्यान देना है इसको। आठवां मीथ ये है मित्रों कि हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। नहीं, ट्रेडिंग से पैसा ज्यादा नहीं कमाया जा सकता है। यदि हम ट्रेडिंग में काम करते हैं मित्रों, तो हो सकता हो कि कुछ दिन हमको फायदा मिले, लेकिन एक दिन मार्केट हमारे अपेक्षाओं से विपरीत जाएगा और पीछे के जितने सारे फायदे होंगे वो लेके चला जाएगा। ट्रेडिंग जोखिम वाला होता है, विशेषकर इंट्राडे तो और भी ज्यादा जोखिम वाला होता है, फ्यूचर ऑप्शन तो और भी जोखिम वाला होता है। तो ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा केवल निवेश से कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है। कई ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ट्रेडिंग के चक्कर में हम उसके बड़े फायदे से वंचित रह जाते हैं। आपका टाइटन हो गया, नेस्ले हो गया, कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो नीचे के भाव पे हम बेच दिए होते हैं और आज होल्ड किए होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। तो अच्छे स्टॉक्स चुनिए और ट्रेडिंग नहीं, निवेश करिए। ट्रेडिंग करना है तो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा रखिए। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता है, जोखिम वाला होता है। आपको जो ओरिजिनल पैसा होगा, जो ज्यादा वेल्थ बनेगा, वो निवेश से बनेगा, इन्वेस्टमेंट से बनेगा और वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग से बनेगा। ट्रेडिंग करना है तो जो भी हमारा पोर्टफोलियो का साइज है उसका 10 से 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 20%। 1 लाख का मान लीजिए पोर्टफोलियो, तो 20,000 रुपये का हमको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये फंड बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इस फंड को कभी भी इन्वेस्टमेंट वाले से मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो ट्रेडिंग के हम नियम बनाते हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं, उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जब जब हम नियम तोड़ेंगे तब तब हमको ट्रेडिंग में नुकसान होगा। और ट्रेडिंग के लिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चुनिए, 4-5 स्टॉक चुनिए, उसी में काम करिए, उसी में आपको फायदा मिलेगा। 9, कुछ लोगों का मानना है कि लॉन्ग टर्म नजरिया सही नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म नजरिया, तो सुजलान का उदाहरण देते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन का उदाहरण देते हैं, एडीएजी ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं उसका बताते हैं, जेट एयरवेज का उदाहरण देते हैं। तमाम तरह की ऐसी कंपनियां हैं जिसका उदाहरण देते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी चीज क्या है लॉन्ग टर्म में, कि हम किस तरह के बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के बिजनेस में हम पैसा लगा रहे हैं। यदि हमारा चयन अच्छा नहीं हुआ, बिजनेस अच्छा चयन नहीं हुआ, तो लॉन्ग टर्म कभी काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है ग्रेट बिजनेस, ग्रेट मैनेजमेंट, तब काम करता है। लो डेप्ट कंपनी काम करता है। हाई डेप्ट कंपनी के चक्कर में रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सुजलान क्या है? हाई डेप्ट। रिलायंस कम्युनिकेशन क्या है? हाई डेप्ट। और भी तमाम कंपनियां क्या है? कोई ना कोई मैनेजमेंट इशू लगा हुआ है। तो मैनेजमेंट अच्छा हो,
बिजनेस अच्छा हो तो कंपनी ग्रो करती है। 10वां, एक और मीथ होता है मित्रों कि दिग्गज निवेशकों को फॉलो करना सही रहता है। दिग्गज निवेशक बोले तो राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, तमाम तरह के। आप देखिए, कोई ये लोग किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो दूसरे दिन वो स्टॉक जो होता है सर्किट पे होता है। नहीं, कभी नहीं। वो लोग सर्किट पे 1-2 दिन रहता है, लेकिन फिर वो स्टॉक्स नीचे ही जाता है। हमें इनसे सीखना होता है मित्रों, तो हमें इनसे इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी होती है वो सीखनी चाहिए। वो जो स्टॉक्स चुनते हैं उन स्टॉक्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में लगातार नेगेटिव चल रहे हैं। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ केयर, जेपी एसोसिएट, यश बैंक, मंधाना, एफएसएल, तमाम कंपनियां हैं जो लगातार नेगेटिव चल रहा है। हमें अपने स्टॉक चुनने चाहिए और उनसे हम कुछ ले सकते हैं। तो निवेश स्ट्रेटजी अपनाएं, होल्डिंग क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब हमको फायदा मिलेगा। तो मित्रों, मैंने आज कुल मिलाकर के 10 अप्रोच बताए जो कि गलत सोचा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।